उत्तराखंड में अस्पताल चलाना है तो आयुष्मान के तहत इलाज कराना होगा। आयुष्मान कार्ड पर इलाज कराने से राज्य के बड़े अस्पताल अब इनकार नहीं कर पाएंगे। जी हां, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक इस संबंध में अस्पताल प्रबंधकों के साथ बैठक हो चुकी है और जल्द ही आदेश जारी होंगे। आयुष्मान कार्ड पर मुफ्त इलाज कराने से निजी अस्पताल बच रहे थे। इसी को देखते हुए धामी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। आदेश जारी होते ही प्रदेश में चल रहे सभी छोटे बड़े अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज सुविधा देनी है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पर अब नया सियासी विवाद हो रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की है और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और उसके बाद बिना चर्चा के ही विनियोग विधेयक को पास कर लिया गया और न ही विनियोग विधेयक पर नेता सदन के विधानसभा में कोई बयान दिया। विपक्ष के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा है कि ये सही नहीं है। जो लोग सदन में थे उनको पूरा मौका दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले। देवप्रयाग विधानसभा के 4 गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर विधायक के आवास का कर दिया घेराव। सुनार, सिरनी, दंदेली और भडोली, इन 4 गांव के लोगों ने 19 साल पहले अपने जुटाए संसाधनों से ही 2 किलोमीटर तक सड़क बना दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपने खर्च से इतनी सड़क बना दी थी, लेकिन फिर भी विधायक विनोद कंडारी का ध्यान इलाके के तकलीफों पर नहीं गया। सड़क मार्ग पूरा ना होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को होती है, जिससे एम्बुलेंस गांवों तक नहीं पहुंच पाती है। गांव के लोगों का आरोप है कि बार आवाज उठाने के बाद भी विधायक विनोद कंडारी की नींद नहीं टूटी। इसलिए इस बार आक्रोश रैली निकालकर विनोद कंडारी के आवास का घेराव करना पड़ा, जिस दौरान ये प्रदर्शन हुआ। विधायक अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, इसलिए 4 गांव के ग्रामीणों का गुस्सा और भी बढ़ गया। रुड़की के भंगेड़ी गांव में सड़क निर्माण को लेकर सेना और ग्रामीणों के बीच हो गया टकराव। गांव के लोग महिलाओं समेत धरने पर बैठ गए। विवाद खंजरपुर होकर गुजरने वाले भंगेड़ी के रास्ते से जुड़ा है। विवाद ने तब तूल पकड़ा जब सेना के अधिकारियों ने भंगेड़ी की ओर जाने वाले रास्ते को बनने से रोकने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि सेना के अधिकारी हमारे आने जाने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहते हैं। अगर ऐसा किया गया तो फिर हम कहां से रुड़की तक का सफर तय करेंगे। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है कि सेना के लोग जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं। भंगेड़ी गांव के मुख्य मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीणों और सेना में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। करीब 3 साल पहले सड़क के निर्माण के लिए मंडी समिति ने बजट पास किया था, लेकिन निर्माण कार्य को सेना ने अपनी भूमि बताते हुए रुकवा दिया। कुछ दिन पहले इलाके के विधायक उमेश कुमार ने सड़क निर्माण का बजट पास करवाकर निर्माण कार्य फिर से शुरू करवाया, तो अब सेना ने फिर से निर्माण कार्य बंद करा दिया। इसी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन सेना और ग्रामीणों के बीच के इस विवाद को किसी तरह सुलझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। भूवैज्ञानिकों की टीम ने हरिद्वार प्रशासन के साथ किया मनसा देवी पैदल मार्ग का निरीक्षण। बारिश के मौसम से पहले होगा शॉर्ट टर्म वर्क। मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर भूस्खलन रोकने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। डीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग और आईटीआई रुड़की से आए प्रोफेसर और यूएलएमएमसी के अधिकारियों ने मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस बार बरसात के सीजन से पहले भूस्खलन के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। मनसा देवी मंदिर पर हर साल बरसात के सीजन में भूस्खलन होता है, जिससे हर की पैड़ी क्षेत्र खतरे की जद में आ गया है। पिछले साल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने पहाड़ी का सर्वे कराकर ट्रीटमेंट कराने की बात कही थी। खेतों में दराती चलाने वाली महिलाएं अब उड़ा रही है ड्रोन। जी हां, पूनम दुर्गापाल ड्रोन से खेती करने वाली हल्द्वानी की पहली महिला किसान बन गई है। नैनीताल जिले के मोटा हल्दू की रहने वाली पूनम दुर्गापाल ड्रोन के जरिए खेतों में उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रही है। केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी परियोजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। इसी मुहिम के तहत इफ्को ने उत्तराखंड की 4 महिलाओं को निःशुल्क ड्रोन और ड्रोन संचालन के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई है, जिससे महिलाएं अब अपने खेतों के साथ साथ दूसरे किसानों के खेतों की फसलों पर कीटनाशक दवाइयां और उर्वरक का छिड़काव करेंगी।
पूनम दुर्गापाल समेत प्रदेश की 4 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए हरियाणा भेजा गया था। ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं अब ड्रोन उड़ाने में महारत हासिल कर चुकी हैं और अपने खेतों में ड्रोन के माध्यम से उर्वरक और रसायनों का छिड़काव कर रही हैं। उत्तराखंड में जारी हुआ है बारिश और बर्फबारी का नया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 3 दिन प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंग्रेजों के बसाए मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में इन दिनों पर्यटकों की भरमार है। रुद्रप्रयाग के चोपता को यहीं की कुदरती खूबसूरती की वजह से मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अभी यहाँ बर्फबारी का दौर चल रहा है, इसलिए देश विदेश से पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारी भी खुश है। हालांकि चोपता में इस बार पिछले साल के मुकाबले कम बर्फ पड़ रही है। राजभवन देहरादून में 3 दिन के बसंतोत्सव का शुभारंभ हो गया है। राजभवन में फूलों की प्रदर्शनी का आम जनता 3 मार्च तक दीदार कर सकेगी। इसके लिए राजभवन में प्रवेश निःशुल्क है। बसंतोत्सव 2024 के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की भी मौजूदगी रही। इस बसंतोत्सव में पहली बार पुलिस विभाग भी हिस्सा ले रहा है। राज्यपाल का कहना है कि राज्य के फूलों की अलग पहचान है। यहाँ फूलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, जो उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। उत्तराखंड को पुष्प प्रदेश बताया जा सकता है। पिछले साल राजभवन में आयोजित बसंतोत्सव में 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। हरिद्वार पुलिस ने दबोचा लग्जरी कार में ड्रग्स की तस्करी करने वाले नशे तस्कर को। बरामद हुई लाखों रुपए की स्मैक। देवभूमि नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार मुहिम चला रही है। इसी दौरान पुलिस को ड्रग्स की तस्करी की नई लीड मिली थी, जिसके बाद देर रात ज्वालापुर पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने ऑपरेशन चलाया और सुभाष नगर इलाके से एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लाखों की कीमत का स्मैक के अलावा एक कार और बड़ी मात्रा में कैश मिला है। आरोपियों में पति पत्नी शामिल है, जिन्होंने खुलासा किया है कि वो कई स्कूली बच्चों तक को ड्रग्स का शिकार बना रहे थे। दादा की नजर चूकते ही गायब हो गया पोता, फिर देवदूत बनी खाकी। खबर ऋषिकेश से है। सुदामा मार्ग इलाके में रहने वाले सीनियर सिटीजन का 3 साल का पोता उस दौरान गायब हो गया था जब दोनों घर में अकेले थे। बच्चे के माता पिता काम पर गए हुए थे। पोता खेलते हुए अकेला घर से बाहर निकल गया। काफी देर तक दिखाई नहीं देने पर दादा बेचैन हो गए और पोते को तलाशने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान बच्चा चंद्रभागा पुल से बस अड्डा रोड पर जाने वाली सड़क पर पर्यटकों को मिल गया। पर्यटकों ने बच्चे को पुल के पास ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस को सौंप दिया। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने रोते बच्चे को पहले चाय बिस्किट खिलाकर चुप कराया, फिर उसको साथ लेकर बस अड्डा रोड की तमाम गलियों में घूमकर लोगों से पूछताछ की। ट्रैफिक पुलिस की ये मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में बच्चा अपने दादा के पास पहुंच गया। इस काम के लिए अब हरिद्वार की ट्रैफिक पुलिस की हर तरफ तारीफ हो रही है।